जब आहान बीमार और जख्मी था तब डॉक्टर को बुलाने से लेकर आहान को दवाइयां देने तक हर बात का ख्याल शनाया ने खुद रखा था। तभी से आहान के लिए शनाया उसकी जान बचाने वाली एंजल थी, जिससे वो पहली नजर में ही प्यार करने लगा था। आहान के ठीक होने के बाद जब शेखर गिल ने कुछ वक्त उसके साथ बिताया तो वो आहान को पसंद करने लगे और उन्होंने अपनी बेटी शनाया को आहान से शादी करने को कहा। आहान, तुम उस वक्त बहुत नाजुक हालत में थे। मैं तो हर दिन के साथ ज्यादा डरने लगी थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। एकदम से शनाया को कुछ याद आया और वो आहान की तरफ देखकर बोली, आहान, तुम उस रात किससे भाग रहे थे? आहान को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो शनाया से क्या कहे। शनाया ने फिर पीछे मुड़कर आहान की तरफ देखते हुए बोला, मैं जानती हूं कि हमेशा से तुमने मेरे इस सवाल को टालने की कोशिश की है। आहान जानता था कि आज हो या कल उसे जवाब देना पड़ेगा ही। उसने हिचकिचाते हुए कहा, वो शनाया, बात ऐसी है कि। लेकिन इससे पहले आहान असल बात शुरू कर पाता, शनाया का फोन बजने लगा। शनाया ने झुंझलाते हुए अपने मोबाइल की तरफ देखा। मॉम, आप मुझे ये क्यों कॉल कर रही हैं? जैसे ही शनाया ने फोन को अपने कानों से लगाया, उसे अपनी मॉम की एक्साइटेड आवाज सुनाई दी। शनाया, मेरी बच्ची, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है, खुशखबर देनी है। कैसी खुशखबर? शनाया, मेरी प्यारी बच्ची, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लिया है और खुशी की बात तो यह है कि वो बहुत अमीर है, हैंडसम है और हमारी बराबरी का है। क्या आप पागल हो गई है? बजाय आहान से माफी मांगने के आप मेरी शादी दूसरे से कराना चाहती हैं? हद है। शनाया के एक्सप्रेशंस को देखकर आहान समझ गया कि मिसेस यामिनी गिल ने शनाया से क्या कहा होगा। मैंने आपसे कहा था कि मैं आहान को नहीं छोड़ने वाली। मेरी शादी हो चुकी है और मुझे किसी दूसरे आदमी की कोई जरूरत नहीं है। पागल हो गई हो क्या शनाया? वो आहान तुम्हें क्या ही दे सकता है? क्या तुम जानती हो मैंने तुम्हारे लिए किसे ढूंढा है? उस लड़के का नाम रोहन कोहली है, कार्तिक कोहली का भतीजा है। आगे जाकर सिर्फ कोहली खानदान के बिजनेस ही नहीं, स्प्रिंग कॉर्पोरेशन को भी वही संभालेगा। देखो शनाया, रोहन कोहली से शादी कर लो, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। मॉम, क्या आपकी बकवास हो गई है? पर मिसेस यामिनी गिल को अब चिढ़ मचने लगी थी। शनाया, क्या तुम्हें मेरी बातें बकवास लगने लगी है? मॉम, मेरा मतलब साफ है, अगर आपकी बकवास खत्म हो गई है तो मैं फोन रख रही हूँ। मिसेस यामिनी गिल ने गुस्से से आग बबूले होते हुए शनाया से कहा, बेशरम लड़की, क्या तुम जानती हो कि कैसे रोहन कोहली जैसे अमीर दामाद को ढूंढने के लिए मैंने मेहनत की है? इस सब का मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है मॉम। और शनाया ने बिना कुछ सोचे कॉल काट दिया। मिसेस यामिनी गिल इस समय इतने गुस्से में थी कि उनकी सांस भारी हो रही थी। उफ शनाया, क्या यह लड़की अपना दिमाग कहीं बेच कर आई है? अच्छी रेपुटेशन, ढेर सारा पैसा और ऊपर से बहुत ही गुड लुकिंग भी है। लेकिन नहीं, शनाया को तो बस उस कचरे के डिब्बे के साथ ही रहना है। पागल लड़की, ये सब उस आहान की वजह से हो रहा है। जरूर उसने शनाया को अपने बस में किया हुआ है, वरना मेरी समझदार लड़की कभी ऐसी बेवकूफी नहीं कर सकती। सीमा बुआजी ने अपना दिमाग चलाना शुरू किया। कुछ देर तक सोचने के बाद सीमा बुआजी की आंखें चमकने लगी। उन्होंने अपने भाभी की तरफ देखते हुए बोला, यामिनी भाभी, आपकी बात तो सही है, इसलिए हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे खुद शनाया रोहन कोहली से मिलने के लिए मान जाएगी, ताकि आहान को भी धक्के मार के हम सब की जिंदगी से निकाल सकते हैं। सीमा दीदी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? शनाया ने तो खुद ही आने से मना कर दिया है। भाभी, बस आसान है। अगर शनाया को वापस बुलाना है तो हमें उसकी रखी हुई शर्त को तो पूरा करना ही पड़ेगा। सीमा बुआजी की कही इस बात को सुनकर मिसेस यामिनी गिल आग बबूला हो गई। अपनी इस चालाक और शातिर ननद की तरफ देखकर मिसेस यामिनी गिल ने दांत पीसते हुए कहा, सीमा दीदी, क्या आप भी शनाया की तरह पागल हो गई हैं? आपको क्या लगता है कि मैं उस कचरे के डिब्बे से माफी मांगने वाली हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अब तक जो टेढ़ी स्माइल सीमा दीदी के चेहरे पर आई हुई थी वो अब नफरत में बदल गई। भाभी, क्या आप भूल रही हैं कि रोहन कोहली का वो लिमिटलेस प्लैटिनम ब्लैक क्रेडिट कार्ड अभी भी हमारे पास है? मिसेस यामिनी गिल ने अपने निकम्मे दामाद से बहुत नफरत की थी। उन्होंने ज्यादा सोचे बिना सीमा बुआजी से कहा, देखिए सीमा दीदी,
हम रोहन कोहली को उसका वो लिमिटलेस प्लैटिनम ब्लैक क्रेडिट कार्ड वापस कर देते हैं। मिसेस यामिनी गिल के इस रवैये को देखकर सीमा बुआ जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपनी भाभी को धमकाते हुए कहा, भाभी, मैं तो आपके राज को पूरे शहर तक पहुंचा सकती हूँ। अब मिसेस यामिनी गिल क्या करेंगी? क्या वो सीमा बुआ जी की धमकी से डरकर आहान से माफी मांग लेंगी? जब शनाया को इस सब का पता चलेगा तो वो क्या करेगी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सीक्रेट अबीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।